ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा हमको स्वराज्य अधिकारी बनने का गुण यानी कि स्वाधीनता प्राप्त करने का गुण सिखा रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी यानी स्वाधीन जो होता है उसका अपने पर पूर्ण नियंत्रण होता है, संपूर्ण अधिकार अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर। जैसे एक राजा होता है, राजा का अपने सभी कर्मचारी अपनी पूरी प्रजा के ऊपर नियंत्रण होता है। वो जो ऑर्डर करे, जैसा ऑर्डर करे, उसके कर्मचारी और उसके साथी और प्रजा उस ऑर्डर को वो फॉलो करती है। उस ऑर्डर प्रमाण, नीति प्रमाण चलती है। राजा जैसा ऑर्डर करता है वैसे प्रजा फॉलो करती है। इसी प्रकार से आत्मा भी राजा है और कर्मेंद्रियां कर्मचारी उसकी प्रजा। तो जो ऑर्डर आत्मा करती है उस अनुसार कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चले, यही स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वाधीनता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, कभी आँख ने धोखा दिया, कभी मुख ने धोखा दिया, कभी संस्कार ने धोखा दिया, कभी बुद्धि ने धोखा दिया, तो ये कर्मेंद्रियां अगर धोखा देती है तो वो स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य अर्थात अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ साथ आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार पर भी पूर्ण नियंत्रण हो। हर एक इंद्रियां जो ऑर्डर प्रमाण चले। अगर ऑर्डर प्रमाण नहीं चलती, धोखा देती है तो पराधीन है। और पराधीनता सपनेहु सुख नाही, यानी कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता है। जैसे कोई राजा अगर दूसरे राज्य पर अटैक करता है तो सबसे पहले उस राज्य के राजा को बंदी बना लेता है। अगर उसे कैद कर लिया, उस पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो उस पूरे राज्य पर उसका कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से माया भी अटैक करती है और अगर उसके अधीन हो गए, पराधीन हो गए, तो हम स्वराज्य खत्म कर देते हैं अपना और फिर इंद्रियां धोखा देती रहती हैं। इसीलिए अपने स्वराज्य पर अटेंशन देना है। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है, ये अटेंशन रखना है। जितना स्वयं के ऊपर राज्य करेंगे, स्वाधीनता अपने अंदर में होगी, उतना ही हम नई दुनिया के स्वराज्य के भी सुचारू रूप से चलाने के लायक बनेंगे। तो स्वराज्य अर्थात अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर और अपनी मन, बुद्धि, संस्कार पर पूर्ण अधिकार से हर कर्मेंद्रियों को चलाए। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।